साल 1922 मिस्र की तपती रेत के नीचे एक ऐसा दरवाजा खुला जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। लोगों को लगा था कि वहां सिर्फ सोना होगा, हीरे होंगे, अनमोल खजाना होगा। लेकिन उस दरवाजे के खुलने के कुछ ही दिनों बाद लोग मरने लगे। एक एक करके उन लोगों की मौत होने लगी जिन्होंने उस कब्र को छुआ था। कुछ लोग अचानक बीमार पड़े, कुछ रहस्यमयी हालात में मरे और कुछ के बारे में कहा गया कि उन्हें मरने से पहले अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। तभी दुनिया में एक नाम फैल गया, द कर्स ऑफ तुतनखामुन, यानी मिस्र के शापित खजाने का श्राप। आज भी इसे दुनिया का सबसे शापित खजाना माना जाता है। कहानी शुरू होती है मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स से। यह जगह हजारों साल पुराने फेरोज की कब्रों के लिए मशहूर थी। सालों तक आर्कियोलॉजिस्ट्स वहां खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। फिर आया साल 1922। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर कई सालों से एक खोई हुई कब्र की तलाश कर रहे थे। वो कब्र थी मिस्र के युवा राजा तूतनखमून की। लोग उसे किंग टट भी कहते थे। तूतनखमून सिर्फ 9 साल की उम्र में राजा बना था और लगभग 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत आज भी रहस्य मानी जाती है, लेकिन असली रहस्य उसकी कब्र के अंदर छिपा था। 4 नवंबर 1922 हॉवर्ड कार्टर की टीम को रेत के नीचे पत्थर की सीढ़ियां मिली। जैसे जैसे रेत हटाई गई, वैसे वैसे एक सील बंद दरवाजा सामने आने लगा। उस दरवाजे पर प्राचीन मिस्री निशान बने हुए थे। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। हावर्ड कार्टर ने दरवाजे में छोटा सा छेद किया और अंदर मोमबत्ती की रोशनी डाली। उनसे पूछा गया, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, यस, वंडरफुल थिंग्स। कब्र के अंदर सोने से बने सिंहासन थे, सोने का रथ, सोने के गहने और हजारों अनमोल चीजें। लेकिन सबसे खास था तूतनखमून का सोने का मुखौटा, शुद्ध सोने से बना वो मास्क आज भी दुनिया की सबसे फेमस हिस्टोरिकल चीजों में गिना जाता है। BritishMuseum.org। पूरी दुनिया इस खोज से हैरान रह गई, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कब्र खुलने के कुछ महीनों बाद हावर्ड कार्टर के स्पॉन्सर लॉर्ड कर्नारवन अचानक बीमार पड़ गए। कहा जाता है कि उन्हें मच्छर ने काटा था और उसी जगह इन्फेक्शन हो गया। कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जिस समय लॉर्ड कर्नारवन की मौत हुई, उसी समय कायरो शहर की सारी लाइटें कुछ मिनटों के लिए बंद हो गईं। और उसी रात इंग्लैंड में उनका पालतू कुत्ता जोर जोर से चिल्लाया, फिर अचानक मर गया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अखबारों ने लिखना शुरू किया, जिसने भी फ़ाराओ की नींद तोड़ी, मौत उसका इंतजार कर रही है। धीरे धीरे कई और लोगों की मौत होने लगी। किसी को बुखार हुआ, कोई अचानक गायब हो गया, तो किसी की मिस्टीरियस बीमारी से मौत हो गई। लोगों का डर बढ़ता गया। फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कब्र के अंदर एक वार्निंग लिखी हुई थी, जो भी इस राजा की शांति भंग करेगा, मौत उसके पीछे आएगी। हालांकि हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा एग्जैक्ट सेंटेंस ऑफिशियली नहीं मिला, लेकिन कर्स की कहानी इतनी फैल चुकी थी कि लोग सच और अफवाह में फर्क करना भूल गए। अब पूरी दुनिया को लगने लगा कि तुतनखामुन का खजाना सच में शापित है। लोग डरने लगे थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कब्र के अंदर जाना बंद कर दिया। लेकिन क्या यह सच में कोई श्राप था या फिर सिर्फ एक संयोग? साइंटिस्ट्स ने बाद में इस मिस्ट्री को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हजारों साल बंद रहने वाली कब्रों में डेंजरस बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो सकते हैं। संभव है कि उन्हीं जर्म्स की वजह से कुछ लोग बीमार पड़े हों। लेकिन इस थ्योरी के बाद भी लोगों का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कई मौतें आज भी अनएक्सप्लेन्ड मानी जाती हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि हावर्ड कार्टर, जिसने सबसे पहले कब्र खोली थी, वो कई साल तक जिंदा रहा। इससे मिस्ट्री और गहरी हो गई। अगर श्राप था तो उसने कार्टर को क्यों छोड़ा? आज तूतनखमून का खजाना इजिप्ट म्यूजियम में रखा है। हर साल लाखों लोग उसे देखने आते हैं।
लोग उस सोने के मास्क को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि उस खजाने के आसपास एक अजीब डर महसूस होता है, एक ऐसा डर जो 3000 साल पुराने अंधेरे से निकलकर आज भी जिंदा है। शायद ये सिर्फ इंसानों की कल्पना हो, या शायद प्राचीन मिस्र के राजा सच में अपनी नींद टूटने से नाराज थे। सच जो भी हो, लेकिन दुनिया आज भी टूटनखामून के खजाने को दुनिया का सबसे शापित खजाना मानती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफी घंटों की मेहनत लगती है और आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।